नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में। और जैसा कि हम लोग लगातार पीजीटी केमिस्ट्री की तरफ कदम बढ़ाए चले जा रहे हैं, पेपर पास आने वाले, तो उसी कंटिन्यूएशन में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करें। साथियों नमस्कार और स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट ले लेते हैं। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है इसके हम लोग टेस्ट रख लेते हैं। आज कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, इसमें 50 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे देखते हैं इस आज पूरी वीडियो में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है कि द फंक्शन ऑफ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है ये आप सभी को पता होगा कि सॉल्ट ब्रिज किस काम आता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका क्या रोल है ये अब आपको बताना है। इस बार टेस्ट में मैं कोई भी आंसर नहीं बताऊंगा और लास्ट में आपको आंसर की बता दूंगा कि आंसर की मैं आपको लगा दूंगा और आंसर की विद पीडीएफ का लिंक भी लगाऊंगा आपके लिए। लेकिन इस पूरी वीडियो में आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको जज करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से लगातार मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन आप लोग, मैंने ग्रुप में भी अपनी सॉलिड की वीडियो डाली, सॉलिड का पीडीएफ दिया, आपने एक भी आंसर नहीं भेजा। ये मेरी शिकायत है आपसे, इसलिए मैंने फिर पीडीएफ भेजना बंद कर दिया। तो अब आप इसी पर क्वेश्चन करिए आराम से और मैं आपको समय पूरा दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ H2 एंड O2 डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि केमिकल एनर्जी H2O2 से डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा सेल यूज़ होगा, ये आपके सामने ऑप्शन 4 रखे गए हैं। इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही हो उसको लगाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहुंच लेते हैं हम लोग। जिंक इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन। क्योंकि ये क्यों रोक लेता है कोरोजन को, क्या इसके रीज़न है। जिंक इज एविडेंटली होता है, जिंक इज चीपर देन आयरन होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज़ लेस देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज़ लेस देन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज़ लेस देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज़ लेस देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन। ये ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके हवाले करता हूँ। इसी तरीके से मैं 25 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करवाऊँगा और 25 में से रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको 25 आपको करने, 25 को मैं पढ़ रहा हूँ और पूरे क्वेश्चंस भी पढ़ सकता हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द 1 मोल ऑफ Cr2O7 डाई नेगेटिव आयन इनटू Cr ट्राई पॉजिटिव आयन। आपको करना क्या है, हिंट मैं आपको दे रहा हूं। वैसे आपको हिंट भी नहीं देना चाहिए क्योंकि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अबाउट द पीजीटी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। यानी Cr2O7 डाई नेगेटिव टू Cr ट्राई पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिएगा। यहाँ पर +6 आएगी और यहाँ पर +3 है, तो डिफरेंस आपको 3 का दिख रहा होगा। यानी मल्टीप्लाई आपको 3 से नहीं करना है, मल्टीप्लाई मुझे लगता है 6 से करना होगा, क्योंकि एक क्रोमियम में चेंज जो है +3 का आ रहा है, तो 2 क्रोमियम में चेंज +6 का आएगा। ये आपको करना पड़ेगा। व्हेन द लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज, जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है तो फिर ये क्या होता है, SO2 इवॉल्व होती, PbSO4 कंज्यूम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा ये आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं और इसमें जो है वो आंसर भी आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। आंसर्स आपको मैंने बता दिया कि आंसर मैं आपको लगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ AlCl3। यानी कि 1 मोल एल्यूमिनियम AlCl3 से कितना डिपॉजिट हो जाए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए होगी। तो AlCl3 को आयोनाइज कर दीजिए। 3 मोल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है। वैसे आपको यानी कि 3 भाई, अगर हम AlCl3 को तोड़ते हैं तो ज़रा तोड़ के हम आपको दिखाते हैं। AlCl3 को जब तोड़ेंगे तो Al ट्राई पॉजिटिव मिलेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन जब डिपॉजिट होंगे तो इसका मतलब एक Al
बन जाएगा। तो मीन्स 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। आंसर पता नहीं क्या है, लेकिन आंसर आपको लगाना। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द डाइल्यूट H2SO4 फॉर 1 hour लिबरेट्स अ टोटल 2 to 4 ml ऑफ H2STP एट STP। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट वुड बी, क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसको भी आप ही लगाएंगे। देखिए मैं तो आंसर सॉल्व कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग बिल्कुल भी लेबर नहीं कर रहे थे, सब कुछ आंसर सॉल्व करे कराए आपको मिल जा रहे थे, तो आपने कोई कोशिश नहीं की। वो मैंने देखा, मैंने ग्रुप में भी PDF भेज करके देखा, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आप तो सिर्फ PDF ही चाहते हैं, क्वेश्चन करना नहीं चाहते। क्वेश्चन एक एक दो आपको दिए जाएँ तो करेंगे, लेकिन अगर आपको कलेक्टिवली मैटर दें तो फिर आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो इसलिए मैंने अब सोचा कि आंसर अब आपको PDF के लास्ट में दूंगा, और आंसर मैं आपके नीचे जो लिंक लगाऊंगा उसके थ्रू दूंगा, और वो भी दूसरे दिन दूंगा, पहले दिन आपको नहीं दूंगा, जिससे कि आप थोड़ी मेहनत कर लें या फिर 2 दिन इंतज़ार करने की हिम्मत रखते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ PtH2 गैस HCl इज रिवर्सिबल विद द रिस्पेक्ट टू, किसके रिवर्सिबल होगा ये आप जानते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये NHE या SHE से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 2 platinum electrodes are immersed in copper sulfate solution and a current is passed slowly. Color of the CuSO4 disappears leaving behind the colorless solution. The color of the solution कैसा हो जाएगा ये आप जान रहे होंगे। प्लेटिनम कॉपर को क्या डिस्प्लेस कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो कैसे करेगा, और करंट अगर इसमें लिया शुड सॉल्यूशन एंड अ करंट इस पास, इसमें करंट भी पास किया गया हो, तो आप ध्यान दीजिए क्या ये आयंस में टूटेगा या नहीं टूटेगा। इन सब का जवाब नीचे आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, लगाने की पूरी ताकत लगाइएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 0.48 gram of the oxygen is liberated at the anode, and in the same time the volume of the gas liberated at the cathode, assuming 1 mole of the gas at room temperature and pressure, occupies 24 dm³ and both gases are insoluble in dilute। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आपको ताकत लगानी। नहीं समझ में आएगा तो आंसर मैं आपको दूंगा, लेकिन इस बार टेस्ट आपका है, मेरा नहीं है। मैं तो टेस्ट दे के पास हो चुका हूं, अब आपको पास होने की बारी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर बढ़ाने पे, डाइल्यूशन बढ़ाने पर, या डाइल्यूशन घटाने पर होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी है, और इसको आप करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आने की संभावना भी बन सकती है, तो इसको लगाइएगा जरूर। अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज़ करके अगर Na2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज करें तो कैथोड एनोड पे क्या मिलेगा, इसकी रिएक्शन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर को तोड़ना बिल्कुल ना भूलें। और कैसे याद करेंगे कौन लिबरेट होगा, तो आपको पता है कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिबरेशन होता है, और एनाइन में जो लिबरेशन होता है वो सबसे पहले कौन होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन जो होता है, इसनो CBI वर्ड याद रखिएगा, इसनो CBI मैं आपको बता रहा हूँ। इसनो CBI सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन, यानी कि अगर इनमें से कोई है तो पहले कौन डिपोजिट, जैसे अगर हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट है तो पहले आपका कौन होगा, हाइड्रोक्साइड होगा। क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड है तो पहले कौन होगा, क्लोराइड होगा। इस तरीके से दिस इज द इंक्रीजिंग पावर ऑफ डिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर डाई पॉजिटिव स्लेस Cu एंड Cu डाई पॉजिटिव स्लेस Cu आर 0.337 एंड इतना। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ, यानी कि आपको कॉपर का प्लस का पूछा है, यानी करना क्या है कि कॉपर डाई पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, कॉपर डाई पॉजिटिव से कॉपर मोनो पॉजिटिव बन रहा है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैसे चेंज करेंगे, ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। कोशिश आप लोग करेंगे। नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं हम लोग, नेक्स्ट पन्ने पे पहुंचते हैं, और क्या है ये पेज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मैंने बताया ना थोड़े क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, उसके बाद मैं आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन स्क्रीन पर रखूंगा, करेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर, मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट मार्क करना है। देखिए देख लिया ना क्वेश्चन स्क्रीन पे, इसलिए रोक रखा है मैंने क्वेश्चन को, देखिएगा। ब्रिज है ना, अच्छा, सॉल्ट ब्रिज यूज टू एलिमिनेट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने है,
चारों ऑप्शन देख लीजिए, इसलिए वीडियो धीरे चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँगा। चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, बहुत सुकून से पढ़िए, ठीक है ना, कर लेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। 15 भी आपके सामने रख दिया मैंने। अ गैस एक्स एट 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन करें। मैं इतने 50-50 क्वेश्चन बना करके दे रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे जवाब नहीं दिया। बाकी क्वेश्चंस तो आप करते रहते हैं, लगे रहते हैं, इसका मुझे थोड़ा सा दुख रहा, इसीलिए मैंने फिर इंटरेस्ट आप में थोड़ा सा कम किया। कारण है कि जब आप क्वेश्चन करके मुझे नहीं दे रहे तो मैं 50 क्वेश्चन बना करके भी क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन कलेक्ट करूँ, उसके बाद बनाऊँ, आपके लिए इतनी मेहनत करूँ, और अल्टीमेटली आपको तो सिर्फ एक ही चाहिए कि बोले सर हमें क्वेश्चन भेज दीजिए, लेकिन आंसर आप नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते पता नहीं, तैयारी का जज्बा आपका घटा है, ऐसा पता नहीं क्या बात है, कि या तो मुझे कुछ लगा कि ऐसा है, या पता नहीं वास्तव में ऐसा है, भगवान जाने। लेकिन आप, मेरी राय तो यही कि मेहनत करते रहिए, आखिरी दमों पर अगर आप हार जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15-16 आपने इतनी देर में पढ़ लिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18, 17 और 18 आता है। द फ्री एनर्जी ऑफ द चेंज ऑफ रिएक्शन पता लग जाएगी। फिर 18 को देख लीजिए। विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल के लिए कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट पता होगा आपको। 19 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 वाला, है ना। देख लिया ना आपने 19 क्वेश्चन। मैं इसलिए आप एक भी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि आप करेंगे कैसे क्वेश्चन, वो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि भैया आप जो हैं वो क्वेश्चन करिए जनाब, क्योंकि ऐसे काम चलेगा नहीं जैसे आप चलाना चाहते हैं। इसलिए मैंने आज ये सोच लिया कि आंसर नहीं बताऊँगा, आंसर आपको PDF में 2 दिन बाद दूँगा, ठीक है, PDF भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप अपना इंटरेस्ट पैदा कीजिए। द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ बी डाई पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस आर रिस्पेक्टिवली, देखिए 127 दिया हुआ है, इसमें आपको इक्वलेंट कंडक्टेंस निकालनी है BH, तो आप इक्वलेंट कंडक्टेंस निकाल लेंगे ना, सिंपल सी क्या करना होगा, सम करना पड़ेगा आपको, है ना। आयनिक कंडक्टेंस दे रखी है, कोलरेस लॉ लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, निकल आएगी आपकी कंडक्टेंस। इसके बाद 21 पढ़ लीजिए। इस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज टू मेक द सॉल्ट ब्रिज बिकॉज वेलोसिटी ऑफ, बिकॉज, अब ऑप्शन आपके सामने चारों हैं, लगाइए, कोशिश करिएगा, ठीक है ना, देख लिया। 22वें क्वेश्चन पे आइए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इक्वलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या देखनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको LiCl और KCl इन सब में डिफरेंस में आपको कोवेलेंट करेक्टर देखना पड़ेगा। को इक्वलेंट कंडक्टेंस, इस बात का भी माइंड में कब रखना कि इक्वलेंट कंडक्टेंस जो होती है वो आयनिक में ज़्यादा होती है, कोवेलेंट में ज़्यादा होती है। जिसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा और इसमें आयनिक ज़्यादा होगा, बस ये सेंटेंस देख लेना, फजान रूल लगा के देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन दे रखा है, सिंपल है, गैल्वेनिक सेल क्या होगा निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, मोलरिटी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें नस्ट इक्वेशन लगा दीजिएगा, और नस्ट इक्वेशन में हिंट इसलिए देता चल रहा हूँ कि थोड़ी सी आपको मदद मिलती चले। ई सेल इज इक्वल टू होता है आपका ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लगा करके निकालिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द गैल्वेनिक सेल विद 2 इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी, इतना है। इक्विलिब्रियम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पूछा है, तो आपको इसमें डेल्टा, है ना, एन डेल्टा, कौन सा फार्मूला आपको याद है ना, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल लगाइएगा, NFE नॉट सेल लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिएगा RT माइनस, है ना, 2.303 RT लॉग Kc वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, तब भी निकल आएगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही इजी मेथड से आप निकाल सकते हैं, है ना। फार्मूला सही लगाइएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें F भी दिया हुआ है ना, तो NFE नॉट सेल से भी निकल सकता है, क्या लॉग Kc नहीं निकलेगा जनाब, क्योंकि आपको Kc निकालना है, तो E नॉट सेल इसमें नहीं दिया हुआ, क्योंकि द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द गैल्वेनिक सेल पॉइंट नहीं, स्टैंडर्ड EMF तो जनाब दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको Kc निकालना है, तो फिर आपको इसका मतलब पहले डेल्टा G नॉट निकालना पड़ेगा, फिर इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, तब इसमें निकलेगी ये वैल्यू, या फिर डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है तो ई सेल क्या हो जाता है, ई सेल 0 हो जाएगा, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू से वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब होगा तो फिर ई नॉट सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन उस समय 0 हो जाती है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनिटी। आपको पता है डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा जी नॉट नेगेटिव तभी आ सकता है जब ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा। आंसर आपके समझ में आ चुका होगा। 26वां क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पर रोक रखा है मैंने, आप करिएगा इसे भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके नज़र में है। ये क्वेश्चन का आंसर आज मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको चेक करना चाहता हूँ क्या ये बात सत्य है कि आप अपने आप को चेक करवाना चाहते हैं। अगर आपको अपना चेहरा देखना शीशे में अच्छा नहीं लगता है तो फिर मत करिए तैयारी, आपको अपना चेहरा देखना पड़ेगा। अगर चेहरे में सुधार करना है तो फिर आईने के सामने देखिए अपने चेहरे को एक बार, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो कर डालिए, अन्यथा इस चेहरे को छुपाते रहिए, कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, स्टैंडर्ड वाला हो गया, कर लेंगे ना। इन अ सेल दैट यूटिलाइज द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन यूटिलाइज होती है वो आपको करनी पड़ेगी। देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन है, आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए आपके सामने है, ठीक है ना। करिए क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, कर सकते हैं आप, देख लीजिए क्वेश्चन। मैं रोके हुए हूँ स्क्रीन को। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, करिएगा इसको भी करिएगा आप लोग, है ना। आज टेस्ट है, वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर कराऊंगा, लेकिन आज इसका मैं टेस्ट लेना चाहता हूं, और इस टेस्ट में कितने लोग खरे उतरेंगे ये पता नहीं, लेकिन इनबॉक्स में जाकर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का जवाब अगर आप देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि वाकई में आपने इस पेपर को सीरियसली लिया है, अन्यथा आप अपनी तैयारी अपने मन से कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, तैयारी आपकी है, आपके मन की है, आप जितना चाहें उतना पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी मदद बिल्कुल हर तरीके से आपके साथ में कैसे भी हो सकती है वो आप करते रहिए। द हाफ सेल रिएक्शन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन ये दे रखी है ना। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी है, बाकी आप समझदार हैं। ई नॉट सेल भी दिया हुआ है, दोनों का कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31, द वॉल्यूम ऑफ दे रखा पासिंग 4 एम्पियर, लगा दीजिएगा लॉ इसमें, कौन सा, फैराडे का फर्स्ट लॉ लगा दीजिएगा। उसके बाद फैराडे का फर्स्ट सेकेंड लॉ इसमें लग सकता है। एल्युमिनियम का इतने ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, वही फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों लगा सकते हो उसमें से, यानी सेकंड लॉ ज़्यादा बेटर है। कोई नंबर ऑफ मोल्स की बात आ रही है तो नंबर ऑफ मोल्स के कंसेप्ट से लगाइएगा, इसमें इजीली आंसर निकल करके आएगा। द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल, अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया गया है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसलिए ध्यान रखना, इसको भी पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन 34 है, देख लीजिए। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैविंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द सेल दिया हुआ है, आपको इसमें निकालना क्या है, was allowed to completely discharge the relative concentration of, वेरी गुड, कंसंट्रेशन पूछ लिया। एंटी लॉग, लॉग अगर ना समझ में आता हो तो अनुसर की वीडियो देख लेना, आपको लॉग एंटी लॉग समझ में आ जाएगा। द इफिशियंसी ऑफ द फ्यूल सेल, मैंने फार्मूला पढ़ाया है, इस पूरे पेपर को करने से पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए सेल, सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, डेल्टा, यानी कि केसी की वैल्यू फिर इसमें पूछ ली, और केसी के लिए मैंने फार्मूला भी आपको लिखवाया, इससे पहली वाली वीडियो में बताया है कैसे हम लोग केसी निकालते हैं, वो आपके पता भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 38 भी पढ़िए, 38 पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। 39 पढ़िए, ठीक है ना, पढ़ लिया, चलो ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। 40 क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ द मोबिलिटी, यानी ट्रांसपोर्ट नंबर मोबिलिटी से मतलब है यहाँ पर, तो 40 क्वेश्चन भी करिएगा। अब मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, 40 में से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, और इसके साथ आपका ये पेपर एंड हो जाएगा। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर आंसर सीट इस बार नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई, कारण सिर्फ आपको पता है कि आप आज टेस्ट आपका है, मेरा नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने 41 है, देख लीजिए ध्यान से, देख लिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैज़ द लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए, पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, है ना, इस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ये पीजीटी के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएंगे। ये 43 वाला भी इंपॉर्टेंट, 44 वाला भी इंपॉर्टेंट, ये सब पीजीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं इस समय। ये क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में। ये 46 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पेज आ गया है आपके सामने, और हम लोग इस पेज को भी ओपन करके दिखा दे रहे हैं आपको। ये अब ये ना कहिएगा सर इस बार आपने आंसर नहीं बताया, नहीं आंसर नहीं बताऊंगा, पक्का है, मैं आपको भी देख लूं कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं खाली आप जो है
टाइम काट रहे हैं ना, बिल्कुल माँ बाप की मेहनत को वसूल कर दीजिए, अपनी मेहनत को वसूल कर दीजिए। ये परीक्षा बस आखिरी परीक्षा होनी चाहिए, इसके बाद आपको परीक्षा देने ना जाना पड़े, ये सोच करके परीक्षा देने जाइएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन, इंक्रीज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीजीटी एग्जामिनेशन। 49 48 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइएगा। और लास्ट में 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आंसर देखिए नहीं लगाए हैं मैंने, क्यों नहीं लगाए, क्योंकि आंसर मैं लगाऊंगा इसके बाद वाली पीडीएफ में, और वो मैं आपको दूंगा अपनी इस लिंक में लगा दूंगा। तो वीडियो देखते रहिएगा, ध्यान से क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन आप बार बार घुमा रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चन आसानी से कर लें। तो साथियों, आज का टेस्ट आपका कैसा रहा, इस बात को जा कर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आंसर मैं आपको लगा दूंगा, आप चिंता न करिएगा। देखिए आंसर है इसमें, और मैं पीडीएफ के साथ दूंगा, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। इन सभी के आंसर्स आप मुझे इनबॉक्स में जा कर के, कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। नमस्कार।